हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याजेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम आप लोग के सामने दूसरी क्लास लेकर के आए हैं हिंदी की। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था संज्ञा, दूसरा टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि संज्ञा के बाद दूसरा टॉपिक सर्वनाम। आइए सीखते हैं कि सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इस तरह से हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। आप सब पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं। जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे साथ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सर्वनाम सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। ठीक है, सर्व सर्व मीन्स जैसे पहले ही पता है सबका, सबका नाम सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। उसके बाद अब सर्वनाम है क्या, उसके बारे में सीखते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा संज्ञा जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब संज्ञा में आते हैं। के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें हम सब सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे में देखें कि कौन कौन से शब्द जिनको हम यूज करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, क्या, जो, सो, कुछ आदि, जिनका यूज हम कर रहे हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, क्या, जो, सो, कुछ आदि, ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनका उद्देश्य दोहराव से बचाव के लिए है। मीन्स जो हम जैसे बार बार किसी चीज का यूज ना करें, जैसे बार बार किसी वस्तु का, बार बार किसी व्यक्ति का नाम ना लें, उनकी जगह पर हम यह वह यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर लें तो मोहन अच्छा लड़का है, वह खेलता है। तो अब यहाँ पर मोहन अच्छा लड़का है, मोहन खेलता है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा, वह खेलता है। यहाँ जो वह है वो सर्वनाम है जो मोहन की जगह पे यूज हुआ है। मीन्स हम दोबारा मोहन ना कह के कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन खेलता है, मोहन की जगह पे हमने सर्वनाम का यूज कर लिया, जिसको हम जिसे जैसे वह खेलता है वह यूज करके हमने वहां पे मोहन नाम को हटा दिया है, इसलिए हम व्यक्ति की जगह पे वह का यूज कर लिए हैं। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपने आप से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे सर्वनाम के भेद। मीन्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो इसमें 6 भेद बताए गए हैं। कितनी? 6। कितनी प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ी थी? 5 प्रकार की संज्ञा। और दूसरा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा, निश्चयवाचक। तीसरा, अनिश्चयवाचक,
अनिश्चय वाचक। चौथा संबंधवाचक, संबंधवाचक। ओके। पांचवा प्रश्नवाचक। छठा मीन 6 निजवाचक। इस तरह से 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट, क्या है फर्स्ट नंबर पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक को डिफाइन करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला टाइप पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जो किसी स्त्री व पुरुष के नाम के बदले लिखे जाते हैं। मीन्स जैसे किसी स्त्री या पुरुष के बदले हम सर्वनाम का यूज कर लेते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने के लिए जैसे बोलने वाले जैसे हम, सुनने वाले जैसे तुम, इस तरह से जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके भी 3 भेद हैं। 3 कौन कौन से, पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक, दूसरा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या आता है, पहला वक्ता। वक्ता मीन्स जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं और हम, इसमें 2 चीजें आती हैं। ठीक है, मध्यम में श्रोता, जो बोलता है उसके बाद जो सुनता है, सुनने वाला, जैसे तू, इसमें क्या आता है, तू, तुम, तुमने, आप, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। उसके बाद में आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जैसे जो वक्ता जिस विषय के बारे में बताता है, मीन्स वक्ता जो एक होता है जो उत्तम पुरुष में जो बोलता है, श्रोता जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष में आता है, अन्य पुरुष मीन्स वक्ता जिसके बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में बताता है, वो आता है हमारा अन्य पुरुष में। जैसे ये और वे, ये सब आते हैं हमारे अन्य पुरुष में। इस तरह से पुरुषवाचक हो गया। दूसरा टाइप हमने क्या देखा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे देखेंगे, वे सर्वनाम, आप लोग हमारे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वे सर्वनाम जो शब्द किसी, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की निश्चयता को बताता है, मीन्स कि ये चीजें हैं, को प्रकट करता है। अर्थात कह सकते हैं किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। इसमें एक की पॉइंट याद रखना हमेशा, इसमें 2 ही वर्ड आएंगे, वह और यह। अगर ये दोनों वर्ड आपको कहीं भी दिख रहे हैं, यह और वह शब्द, तो वो हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें अगर इसका, यह सांप है, ओके, मीन्स या ये एकदम सांप को, स्नैक को डिनोट कर रहा है। दूसरा, वह मोहन है, मीन्स मोहन है, मीन्स हम मोहन को उसके बारे में, मीन्स वो है मोहन ही है, उसके बारे में ये चीज हम वहां पर डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं।
उसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसा नाम से ही परिचित है, अनिश्चय मीन्स जिसके बारे में निश्चितता ना प्रकट होती हो, मीन्स अनिश्चितता का बोध होता हो। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की निश्चितता को प्रकट नहीं करते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कैसे कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो अनिश्चितता को प्रकट करती हैं? पहला, जैसे कोई से मतलब कंफर्म नहीं है क्या चीज है, कुछ, कितना है ये भी नहीं कंफर्म है। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कुछ, किसी आदि। ठीक है, अब आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा कौन सा टाइप है आप लोग बताइए? फोर टाइप कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे? वे शब्द जो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो वाक्यों के नाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें कैसे देखेंगे? जैसा करोगे वैसा भरोगे, मीन्स अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। इस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। इसके की पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमें लर्न करने के लिए अगर हम देखें तो कोई पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसे शब्द कहीं भी दिख जा रहे हैं तो वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसकी पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में रखें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स हम पढ़ेंगे, पांचवा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम कैसे देखेंगे? जैसा प्रश्न से किसी चीज को पूछने के लिए, प्रश्न को करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न को, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न को पूछने के लिए किए जाएं।
पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं। यहाँ पे प्रयोग लिख दीजिए, प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कौन और क्या। ये वर्ड जो है इनको हम निपात कहते हैं, मीन्स जिसपे हमें किसी भी शब्द से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे क्रिया का, वचन का, सर्वनाम का, संज्ञा का, इन पर कोई इफेक्ट ना आए उसे हम निपात कहते हैं। मीन्स ये हमारे निपात वर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट टाइप, लास्ट भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं या किए जाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या किए जाते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं के लिए कैसे, मैं यह कार्य स्वयं करूंगा, मीन्स खुद सेल्फ से बोल रहा है। वह भोजन अपने आप बना लेगा, अपने आप, वह भोजन अपने आप, अपने आप इसमें आ जाएगा, निजवाचक में अपने आप बना लेगा, जहां पे जोर पड़ रहा है खुद के लिए, वह आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम में। इस तरह से हमने 6 प्रकार पढ़े, 6 भेद पढ़े किसके, सर्वनाम के। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर इसके भी हमने 3 भेद पढ़े, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा, जहां पर यह और वह आए, कीवर्ड याद रखिएगा। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, संबंध, जो, जैसा, वैसा, जैसी, ये सब संबंधवाचक में आता है। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कौन आया, क्या खाया, निज, स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए। ये इनके कीवर्ड्स हैं सर्वनाम के भेद में। मीन्स सर्वनाम के जितने भी भेद हैं, अगर हमें पूरा टॉपिक में इनके कीवर्ड्स पता हो तो सर्वनाम टॉपिक्स हमारा कभी भी क्वेश्चन सर्वनाम से गलत नहीं होंगे, अगर इनके कीवर्ड्स हमें याद हैं। मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक तो होता है सर्वनाम के भेद, पहला क्वेश्चन है हमारा सर्वनाम के भेद। एक होता है कि सर्वनाम के मूल शब्द, मीन्स पूछ सकते हैं कि इनके कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। भेद में हमने 6 पढ़े हैं जो उसका प्रकार होता है। सर्वनाम मूल शब्द में 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कितने, 11 सर्वनाम शब्द। कौन कौन से, इनको लिख लेते हैं। मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ, आप। देखिए 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। इन्हीं शब्दों से, मीन्स इन्हीं शब्दों से ही आयोग हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। यही पूछ लेता है कि कुछ सेंटेंस दे दिया, इसमें क्या कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चय। क्या,
संबंध, प्रश्नवाचक, जो एंड सो संबंधवाचक। तो हमें इन 11 वर्ड्स पता होने चाहिए कि ये 11 शब्द जो हैं यही हमारे सर्वनाम के मूल शब्द होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 2 तरह से शब्द पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पहला सर्वनाम के भेद 6, दूसरा मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो वो होते हैं 11। इस तरह से हमें ये सर्वनाम याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए, इस तरह से आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, सर्वनाम। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।